जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शियायान के अंदर बहुत सारी ऑरा फ्लक्चुएशन निकलने लगती है, इसीलिए वो अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए पास के ही केव में गया था। और यहाँ जियान भी कोकून के अंदर अपना लेवल अप कर रही थी और क्वीन मेडुसा उन दोनों की ही प्रोटेक्शन कर रही थी, जिसके लिए उसने ऊपर एक शील्ड बना दिया। तभी उसके क्लेन की तरफ से एक मैसेज आता है कि उसकी स्नेक क्लेन में मुसीबत आ गई है, इसलिए क्वीन मेडुसा को अपने क्लेन वापस जाना पड़ेगा। इसलिए ना चाहते हुए भी क्वीन मेडुसा को अपने क्लेन वापस जाना पड़ता है। काफी टाइम के बाद शियायान अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है, जिसके बाद उसे हर जगह देखने की आंखें आ गई थी। अब आगे वो अपनी उन्हीं आंखों से साउल होल का दृश्य देख रहा था, जहां उसे कई सारे साउल केज में बंदी नजर आते हैं। तभी शियायान को उसके टीचर भी नजर आते हैं, जो कि बेड़ियों में बंधे हुए थे। शियायान उनकी तरफ बढ़ता ही है कि तभी वहां एक्सप्लोजन की वजह से वो रियलिटी वर्ल्ड में वापस आ जाता है। जिसके बाद वो सोचता है कि जैसा सोचा था ठीक वैसा ही साउल पैलेस में बहुत से पावरफुल लोग हैं, और अब तो साउल इम्पैक्ट की पावर इनलाइटमेंट टेक्निक से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन चलो, टीचर तो अभी तक जिंदा है, और जब तक वो जिंदा है तब तक भी पॉसिबल है। जिसके बाद वो केव से बाहर आता है और वो जियान की कोकून की कंडीशन चेक करता है, और वो क्वीन मेडुसा को ढूंढने लगता है। तभी उसे ऊपर क्वीन मेडुसा का बना शील्ड दिखता है, और साथ ही क्वीन मेडुसा का छोड़ा हुआ लेटर भी, जिसे पढ़ के शियायान को क्वीन मेडुसा की चिंता होने लगती है। क्वीन मेडुसा ने इस लेटर में लिखा था कि जब वहाँ प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो वो वापस शियायान के पास आ जाएगी। जिसपे शियायान सोचता है कि शायद वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में है, इसलिए वो अभी तक नहीं लौटी। तो इसी पे शियायान क्वीन मेडुसा के पास जाके उसकी मदद करने का फैसला लेता है। जिसके बाद वो जियान के कोकून से कहता है कि मैं डुओ हुआंग के एडवांस लेवल पर पहुंच गया, और मैंने यूनजीज सी टर्निंग सील के सेकंड फॉर्म को भी सीख लिया है, और तुम भी इसे सीख सकती हो। जिसके बाद वो ऊंची जगह पे जाके बैठ जाता है, जहां वो जियान के कोकून को वो मूव करके दिखाता है जो उसने उसे अभी बताया है। जिससे वो क्वीन मेडुसा का बनाया शील्ड तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो देख के शॉक हो जाता है कि उसकी डुओ हुआंग पावर से भी वो शील्ड नहीं टूटती। जिसके बाद वो शील्ड ऑफ द ब्राइट प्राइस टेक्निक यूज करने का फैसला करता है, और इसमें वो अपने पाम ऑरा को उस शील्ड को तोड़ने के लिए यूज करता है, जो शील्ड को चीरते हुए ऊपर निकल जाती है। यहाँ तक कि दूर के बीस्ट भी इसके इफेक्ट से प्रभावित होते हैं, मगर क्वीन मेडुसा का ये शील्ड फिर से फुलफिल हो जाता है, और शियायान फिर से शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्वीन मेडुसा की स्किल अभी तक बहुत पावरफुल है। और अब जियान का कोकून भी ब्रेक होने लगता है, तो शियायान उसकी कोकून के पास जाता है, और उस कोकून क्रैकिंग की वजह से एक स्ट्रेट एनर्जी लाइट रेज होने लगती है। अब हम जियान को उस कोकून के अंदर देखते हैं, जो कि अब बड़ी हो चुकी है और उसका लेवल भी अप हो चुका है। तो शियायान को भी ये देख के हैरानी होती है, और वो शियायान को मजाक में ही आंख मारती है। तो शियायान सोचता है कि ये सच में डफर बच्ची ही रहेगी, और क्योंकि जियान के पास कपड़े नहीं थे तो शियायान उसे अपना कोट देता है, जिसे लेने के लिए वो शियायान को जैसे ही टच करती है तो वो फिर से बच्ची बन जाती है और वापस अपने लेवल 6 पर आ जाती है। जिसे देख के शियायान बड़े ही जोर से हंसने लगता है और कहता है कि लगता है ये मेडिकल पावर तुम्हें सूट नहीं हुआ। जिसपे जियान गुस्सा हो जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि ये सब उसी की टच की वजह से हुआ है। तो शियायान भी उसे मजे में रोकते हुए कहता है कि शांत रहो, वरना मैं ट्रांसफॉर्मेशन पिल को तुम्हारे लिए रिफाइन नहीं करूंगा। जिसपे जियान को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। जियान शील्ड को देख के शियायान से पूछती है कि क्या सिस्टर मेडुसा चली गई। शियायान बताता है कि स्नेक लेन में आई मुसीबत की वजह से उसे जाना पड़ा, इसलिए अब हम भी उनकी मदद करने जाएंगे। और शियायान फिर से वो शील्ड तोड़ने की कोशिश करने लगता है। उतने में इधर जियान शील्ड को पार भी कर लेती है और शियायान को भी आने के लिए कहती है। तो शियायान कहता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुम सभी शील्ड्स में सूटेबल हो। उसके बाद वो शियायान के साथ बाहर की तरफ आ जाती है। अब वो दोनों क्वीन की तरफ जाने लगते हैं, और चलते चलते उन्हें रात हो जाती है। तभी शियायान को कुछ गड़बड़ महसूस होती है, इसीलिए वो वहीं रुक जाता है। तो जियान उससे पूछती है कि क्या हुआ। शियायान कहता है कि यहाँ बहुत ही सुनसान लग रहा है। जियान आगे बढ़ के देखती है कि कहीं कोई मैजिक तो नहीं। तभी उसे कुछ स्मेल आती है। शियायान को पता चल जाता है कि एयर में पॉइजन मूव कर रही है, और वो जियान को केयरफुल रहने को कहता है। शियायान सोचता है कि ये पॉइजन आखिर इतना फैल कैसे रहा है। शियायान को उसकी लोकेशन का एहसास हो जाता है, और वो दोनों उसी तरफ चले जाते हैं। अब हम क्वीन सिंह सिटी को देखते हैं, जहाँ सभी पॉइजन की वजह से मरने की हालत में आ गए थे। वहाँ एक बंदा जो पॉइजन फैला रहा था, वो सभी को सरेंडर करने को कहता है, वरना वो धमकी देता है कि वो सबको मार देगा। जिस पे लीडर ही सोचता है कि उसकी बात मान के शहर को खाली कर देना चाहिए,
वरना वो सबको मार देगा। इसीलिए वो सिटी गेट को ओपन करके सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो सिटी गेट ओपन करता है, ये बंदा अपनी बात से मुकरते हुए पॉइजन लेवल कम करने की बजाय उसे बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सभी मरने लगते हैं। जिस पे गुस्सा हुआ लीडर ही उस पे अटैक करने जाता है, पर वो उसके सामने नहीं टिक पाता है और उसके एक पॉइजनस पंच से नॉक होके गिर जाता है और ये बंदा एक साथ सभी पे पॉइजन फ्लड यूज करता है। तभी शियायान अपनी ऑरा को वहाँ रिलीज कर देता है, जो कि उस पॉइजन को कंज्यूम कर लेती है और उसकी इफेक्ट से वो बंदा भी दूर पुश हो जाता है और इधर सभी लोगों को सांस लेने की प्रॉब्लम से भी राहत मिलती है और सभी लीडर शियायान को देख के खुश हो जाते हैं कि वो उन्हें बचाने आए हैं। और वो बंदा भी शियायान को देख के सोचता है कि ये तो गामा एम्पायर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर है, इसीलिए वो भी भागने लगता है। लेकिन शियायान की ऑरा उसे पकड़ के वहीं डिस्ट्रॉय कर देती है। अब शियायान नीचे आके लीडर ही को एक्सिलर देता है, जिसे पानी में मिला के सभी को देने से उनकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और इसके लिए वो उसे थैंक्स करता है। अब शियायान अंकल का ज्ञान से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है और वो पॉइजनस ज़ॉम्बी बंदा यहाँ क्या कर रहा था। अंकल का ज्ञान बताते हैं कि वो ज़ॉम्बी सेक्ट से आया था और वो युद्ध का फायदा उठा के हमारी कंट्री में घुसना चाहता था अपने पूरी कामों के लिए। युद्ध का नाम सुन के शियायान शॉक हो जाता है। तो अंकल का ज्ञान की बेटी शियायान को बताती है कि डू जोंग ने क्वीन शीजोंग और मुलान वैली घेर लिया है और वो लोग सभी जगहों पे अपना कब्जा चाहते हैं और लोग ऐसा कह रहे हैं कि तीनों सेक्ट के लोग संगठन बना के ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। जिसे सुन के शियायान को क्वीन मेडुसा की चिंता होती है, इसलिए अब वो और यहाँ नहीं रुक सकता। तो वो उन सबों को अपना ध्यान रखने को कह के जियान के साथ वहाँ से क्वीन मेडुसा की तरफ जाने लगता है। अब हम स्नेक ट्रैक के मूनगल को देखते हैं, जहाँ उसके पीछे 3 सेक्ट के ही 2 लोग पड़े थे और वो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए वो दोनों एक साथ अपने पावर से स्ट्रोक करते हैं, जिससे मूनगल डिफेंड करने की कोशिश करती है पर उसकी पावर इनफ नहीं होती, इसलिए वो इंजर्ड होकर नीचे गिर जाती है और इस पे वो दोनों मूनगल का मजाक उड़ाते हुए अपने लास्ट मूव पावर को मूनगल पे छोड़ देते हैं। तभी शियायान अपनी ऑरा उसके सामने ले आता है, जिससे उसकी मूव फेल हो जाती है और इस बात से गुस्से में आके वो बंदा अपनी पावर की अंतिम सीमा को शियायान पे यूज करता है और शियायान शील्ड बनाए उसे रोकता है और एक झटके में अपने पावर को अप्लाई करके उसकी मूव को फेल कर देता है और वो दोनों भागने लगते हैं ये देख के कि शियायान डुओ हुआंग के लेजेंड लेवल पे है। पर शियायान उन्हें तुरंत ही पकड़ के ले आता है, जिसपे मून गर्ल उसे थैंक करती है ये कहते हुए कि आप बहुत ही बड़ी हस्ती हो, लेकिन मैंने सुना है कि ब्लैक माउंट फॉरेस्ट 3 सेक्ट के द्वारा कवर कर लिया गया है, अभी की वहाँ क्या सिचुएशन है। अब हम ब्लैक माउंट फॉरेस्ट को देखते हैं, जहाँ 3 सेक्ट अलायंस के संगठन ने उसे पूरी तरह कब्जे में कर लिया था। मून गर्ल कहती है कि जो सोल सेक्ट के लीडर की पावर है वो क्वीन मेडुसा के लायक नहीं है, वो एक सुनसान पैलेस के घोस्ट की तरह है और अगर बहुत सारे पावरफुल पीपल फोर्स ज्वाइन कर ले तो उसे मना करना भी बहुत मुश्किल होगा। यान जोंग का लीडर यान लोशन और उसकी हिस्ट्री भी बहुत खराब है एक सोल लीडर के तौर पे और मुलान वैली में 3 स्ट्रॉन्ग मैन हैं जो कि डुओ हुआंग की पीक पर हैं और साथ ही उनके पास न्यूक्लियर वेलफेयर स्किल्स भी हैं। क्वीन मेडुसा के साथ मैंने भी उसके साथ बहुत बार फाइट करी है, लेकिन रिजल्ट में दोनों ही टीम्स का नुकसान ही होते आया है। लेकिन इस बार जीन याजोंग और मुलान गाओ की मौजूदगी की वजह से क्वीन मेडुसा सामना करने में असमर्थ है। शियायान ये सुनता है और वो तीनों ब्लैक माउंट फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।